न्यू टीम एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं अनुज त्यागी आप सभी को मैथ सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा मैथ में नंबर सिस्टम चल रहा है और नंबर सिस्टम में हमने आपको 2 पार्ट पढ़ा दिया है। तो आज हम नंबर सिस्टम का पार्ट 3 देखेंगे और पार्ट 3 में हम आपको बताएंगे इकाई का अंक ज्ञात करना, जो कि आपकी एसएससी, रेलवे और यूपीएसआई लेखपाल के एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए हम टॉपिक लिख लेते हैं, इकाई का अंक ज्ञात करना। उसके बाद हम आपको बताते हैं इकाई का अंक ज्ञात करना। तो आइए अब देखते हैं कि इकाई के अंक को कैसे ज्ञात करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। उस क्वेश्चन को आप देखिए, अगर आपको आता हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता हो तो हम उसको बताएंगे कैसे सॉल्व किया जाता है। और वो जो क्वेश्चन है वो एसएससी का क्वेश्चन है और उसी टाइप के एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। आपके रेलवे, यूपी एसआई और लेखपाल में भी उसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम आपको एक क्वेश्चन देंगे, उस क्वेश्चन को आप देखिए और हल करने का प्रयास कीजिए। अगर आपसे हल होता है तो ठीक है, और अगर आपसे हल होता है तो मैं ऐसा ट्रिक एक बताऊंगा जिसके माध्यम से आप बहुत जल्दी कर पाएंगे और इकाई के अंक को ज्ञात कर पाएंगे और अपने एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हमको एक क्वेश्चन देते हैं, वो क्वेश्चन आप देख लीजिए। क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है आपका 312 के पावर में 98 गुणे 300 137 और इसके पावर में है 96, उसके बाद है प्लस 422 और इसके पावर में है 98, उसके बाद है आपका मल्टीप्लाई 132 और इसके पावर में है आपका 96। अब इस क्वेश्चन को आप देखिए, अगर आपको आता होगा तो बहुत अच्छी बात है और आता होगा तो हम आपको एक ट्रिक के माध्यम से इसको सॉल्व करना सिखाएंगे। तो आप इसको पहले देख लीजिए और नोट कर लीजिए और उसके बाद हम आपको एक एक ट्रिक के माध्यम से बताएंगे कि कैसे आप इसको बहुत आसानी से लगभग 5 सेकंड में, मुश्किल से 5 सेकंड में आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, आप क्वेश्चन को अभी लिख लीजिए। अगर हम आपको यहीं से अगर सॉल्व करना बता दें तो आपको नहीं समझ में आएगा, इसलिए हम एक एक करके आपको पहले समझाते हैं। इसका नियम क्या है वो लिख लेते हैं, उसके बाद हम आपको इस क्वेश्चन के बारे में जो इसका सोल्यूशन है इसको बताएंगे। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के बारे में जितने भी नियम लागू होते हैं उनको लिखते हैं और शॉर्ट ट्रिक हम कैसे काम करेगा इस पर ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हम नियम लिखते हैं। क्वेश्चन आप देख लीजिए, इसी प्रकार का क्वेश्चन जो है आपके एसएससी के एग्जाम में पूछा जाता है और ऐसे ही क्वेश्चन आपके लेखपाल में भी आता है, यही स्टैंडर्ड रहता है क्वेश्चन का। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन आपने देख ही लिया होगा और इसको विदिन 5 सेकेंड में, यही समझिए कि 5 सेकेंड में आप इसको कैसे करेंगे हम आपको ये बताएंगे कि 5 सेकेंड में इस टाइप के क्वेश्चन आपको कैसे। अब इसमें आपको इकाई का अंक बताना है तो आप इतना इसके पावर में इतना गुणा तो कर नहीं सकते एग्जाम में बैठकर, ठीक है। तो इसके लिए आपको जो बेसिक जानकारी है वो होनी चाहिए, वो मैं आपको पॉइंट वाइज यहाँ पर लिख रहा हूँ और आप लोग भी नोट कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। इस टाइप का अगर क्वेश्चन है तो इसमें कुछ नियम होते हैं। नियम पहला देख लेते हैं। अगर यदि संख्या के इकाई के अंक पर 0, 1, 5 और 6 हो तो संख्या की इकाई का अंक वही होगा, इकाई का अंक वही होगा। देखिए इसको समझने का आप प्रयास करिए। इसमें लिखा है यदि संख्या के इकाई के स्थान पर या इकाई के अंक पर 0, 1, 5 और 6 हो तो संख्या के इकाई का अंक वही होगा। जैसे मान लीजिए, जैसे में हम देख लेते हैं एक दो उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए 5635 दे दिया, ठीक है।
5635 हो गया। अब अगर इसमें चाहे जितना घात आप लगा लीजिए, ठीक है, आप चाहे जितना घात लगा लीजिए, घात से आपको मतलब नहीं। यहाँ पर आप क्या देखना है, इकाई का अंक क्या है। अगर इकाई के स्थान पर 0 है, 1 है, 5 है और 6 है, तो इसके इकाई का स्थान जब पूछा जाएगा तो आपका क्या आंसर होगा, 5 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको ये नियम याद रखना है। आपको इससे मतलब नहीं है, इसका भी ट्रिक आएगा, जब आएगा तो मैं इसका भी नियम आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर अभी ये नियम नहीं देखना है। अभी सिर्फ इतना देखना है, अगर आपके संख्या में इकाई के स्थान पर 5 है या फिर मान लीजिए ये है, ठीक है, और इसके पावर में कुछ भी हो गया, ये हो गया। अगर आपके इकाई के स्थान पर 0 है तो यहाँ पर आपका इकाई का स्थान क्या होगा, 0 होगा, आपका 0 आंसर हो जाएगा। एक नियम आपको ये याद रखना है। अब चलिए हम दूसरा नियम आपको बताते हैं। तो अभी हमने आपको बताया कि संख्या के स्थान पर क्या हो, 0 हो, इकाई के स्थान पर 1 हो, 5 हो और 6 हो। इसको याद करने का जो शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक वो है 0 156। आप इसको याद रखिए। अगर आप 0 156 याद रखते हैं, बस इतना याद रखिए 0 156, और उसके बाद इससे आप अनुमान लगा पाएंगे कि अगर इकाई के स्थान पर 5 है तो 5 ही होगा, 6 है तो 6 ही होगा और 0 है तो 0 ही होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब बाकी दूसरा जो नियम है आपका, यदि इकाई के स्थान पर इनको छोड़कर मान लीजिए अगर 0 छोड़ दे रहे हैं, 1 उसके बाद 2 हो जाएगा। यदि इकाई के स्थान पर 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 6 को छोड़कर 7 हो, 8 हो और 9 हो, ठीक है, और 9 हो, 9 अगर आपका हो और घात लगी हो, मतलब इसको छोड़कर 0 156 को छोड़कर इकाई के स्थान पर 2 हो, 3 हो, 4 हो, 7 हो, 8 हो और 9 हो और घात भी लगी हो, तो उसके लिए आप कैसे सॉल्व करेंगे। उसके लिए नियम ये होता है, अगर आप जैसे मान लीजिए आपको उदाहरण दे देते हैं, ये हो गया, ठीक, और इसके घात में आप लगा दीजिए 14, ठीक है, यहाँ 5 नहीं, यहाँ दूसरा कुछ कर लेते हैं, मान लीजिए 2 होगा क्योंकि ये शब्द लेना है, ठीक है। तो यहाँ हमने 565 लिया और इसके घात में 14 लगा दिया। अब इसमें से पूछा कि इसके इकाई का अंक बताइए, इकाई का अंक बताइए। तो इसका हम 14 बार इसका वो करने जाएंगे नहीं गुणा, ठीक है। तो इसका इकाई का अंक बताने के लिए अब आपको क्या करना होगा, अगर 0 156 होता तो हम जो करते वो बता देते। अगर यहाँ 5 होता तो कहते कि इकाई का अंक 5 होगा, 6 होता तो कह देते 6 होता, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर 2 दिया है, तो इसके लिए क्या है, तो इसके लिए आप जान लीजिए क्या है। इसके लिए क्या होता है, अगर ये हो और घात लगी हो तो इसके लिए आपको 4 से भाग देना होगा घात में, ऐसा हो तो घात में 4 से भाग करते हैं और शेष को, जो शेष आएगा उसकी बात कर रहे हैं, शेषफल को इकाई के घात पर लगा देते हैं, इकाई के घात पर लगा देते हैं। देखिए इसको जब हम आपको सॉल्व करके बताएंगे तब तो आपको समझ में आएगा। एक तो यहाँ पर देख लीजिए, जैसे 562 हमने लिया था, इसके घात में क्या लिया था 14, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अगर इकाई के स्थान पर 0 156 होता तो वही हो जाता, लेकिन इकाई के स्थान पर 2 है तब क्या होगा, इकाई के स्थान पर 2 है और घात भी दिया है, तो इसमें हमने कहा अगर इकाई के स्थान पर 2 3 4 7 8 और 9 हो और घात भी लगी हो तो घात में 4 से भाग करते हैं। घात आपका क्या है 14 है, 14 ले लीजिए, और इसमें हम क्या करेंगे 4 से भाग करेंगे, 4 से हम भाग कर देंगे, 14 में 4 से भाग करेंगे तो 4 की 12, 2 आपका शेषफल हो गया। उसके बाद क्या कहे हैं कि शेषफल को इकाई के घात पर लगा देते हैं। अब शेषफल को हम इकाई के 2 हमारा आ गया, ये शेषफल हो गया, शेषफल हो गया। अब इसको हम यहाँ जो ये इकाई का अंक है इस पर लगा देते हैं, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4, तो इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा।
और हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। चलिए इसको मिटा के उसके बाद समझते हैं। ठीक, चलिए अब हम दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। दूसरा उदाहरण, जैसे कितना भी बड़ा संख्या आपको दिया हो, ठीक, चाहे जितना भी बड़ा आपको संख्या दे दिया हो, अब आपको क्या करना है, इसमें इकाई का अंक बताना है। इकाई का अंक बताइए। आपसे इसमें इकाई का अंक पूछा है, तो नियम हमारा क्या है, अगर इकाई के अंक के लिए अगर 0 156 होता तो वही हो जाता संख्या, लेकिन यहाँ पर 8 है, 0 1 5 6 नहीं है, 8 है। और इसके लिए नियम क्या था, अगर ऐसा कुछ होता जैसे 2 3 4 7 2 3 4 7 8 9, अगर ये सब संख्याएं आती तो घात में क्या होता था, 4 का भाग दिया जाता था। अपना नियम हम नहीं भूलेंगे, यहाँ पर हम घात में 4 से भाग देंगे। ठीक, 4 से हम भाग देते हैं, 4 1 का 4, 1 आ गया, उसके बाद क्या हुआ, 4 1 का 4, 1 आ गया, उसके बाद हम 6 को उतार लेते हैं, 4 चौके 16। अब एक नियम यहाँ पर एक और बन गया। अब यहाँ पर देखिए, हमने उसमें कहा था जो शेषफल आएगा उसको उसके घात में लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर तो शेषफल कुछ आया ही नहीं, तो आपको कंफ्यूज, यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसके लिए एक नियम है, नोट करके लिखिए, आप लोग नोट करके लिखिए। इसके लिए जो नियम है, अगर भाग देने पर शेषफल 0 आता है, यदि घात में भाग देने पर शेषफल 0 आता है, 0 आता है, तो इकाई के ऊपर 4 घात, इकाई के ऊपर 4 घात लग जाएगी। ठीक, जैसे अगर हमने क्या कहा था कि अगर 8 9 7 2 3 आ गया तो 4 से भाग देते हैं, जो जितना शेषफल बचेगा इकाई के अंक पर उसका लग जाता है घात, लेकिन इसमें आपका 0 आ गया, मतलब कुछ नहीं बचा। तो उसके लिए क्या करेंगे, अगर 0 आ गया तो इकाई के घात पर क्या कर देंगे, 4 लगा देंगे, जैसे 8 घाते 4। अब यही आपको पूरा कर लेना है। तो इसका हम इकाई का अंक देख लेते हैं। यहाँ पर एक नियम यही है कि अगर 0 आ जाता है तो उसके लिए उसके इकाई के अंक पर जो है वो 4 की घात हो जाती है। तो यहाँ पर हम 8 गुणे 8 कर लेंगे, तो 8 × 64 ये हो गया। अब 8 गुणे 8, 8 × 64 ये, और ये 4 4 16। ठीक है, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा, 6। आप गुणा कर लीजिएगा, इसको हमने थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में कर लिया है। आप जब गुणा करके देखेंगे तो यहाँ पर आपका 6 जो है इकाई का अंक यहाँ पर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो आप चाहे तो 8 को 4 बार गुणा कर सकते हैं, जैसे 8 गुणे 8 गुणे 8। इसको आप जब करिए, जब आप इसको गुणा करिएगा तो आपका कुछ 4096 ऐसे करके आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे कि इकाई का अंक 6 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको करना है, नियम हमने आपको बता दिया। चलिए और कुछ देख लेते हैं उदाहरण। तो एक उदाहरण और देखिए, उसके बाद हम सारी समरी आपको समझा देते हैं। जैसे ठीक, अब इसमें आपको इकाई का अंक बताना है, इकाई का अंक। इसमें आपको इकाई का अंक बताना है। तो हमने क्या कहा, आप अपने नियम को याद करिए। अगर नियम में 0 156 होता तो सेम वही आ जाता। अगर इकाई के स्थान पर 0 होता तो 0 आता, 1 होता तो 1 आता, 5 होता तो 5, 6 होता तो 6। लेकिन यहाँ पर इकाई के स्थान पर क्या है भैया, 2 है। तो यहाँ पर जब इकाई के स्थान पर 2 है तो हमारा दूसरा नियम लागू होगा। दूसरा नियम में हमने आपको बताया था कि अगर इकाई के स्थान पर 2 है तो उसकी घात में 4 से भाग देते हैं, जितना शेषफल आता है वही 2 यहाँ इकाई के घात पर चला जाता है। तो हम 53 में 4 का भाग देंगे। यहाँ पर आप 53 में
4 का भाग दीजिए, 4 एक का 4, 1 3 4 दिया 12, आपका कितना शेषफल आया? 1 आ गया आपका शेषफल। अब जब एक शेषफल आ गया तो वही आपका इसके घात पर हो जाएगा। ठीक, यही तो आपका नियम कहता है कि अगर दो लास्ट में आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 7 आ रहा है, 8 और 9 आ रहा है, तो इसमें आपको क्या करना होगा? कुछ नहीं, जितना घात दिया है उसमें आपको 4 का भाग देना है और जो भी शेषफल है उसके घात में लगा देना है। तो अगर 2 की पावर 1 होगा तो उसका मान 1/2 ही होगा ना। तो ये आपका यहाँ पर इकाई का अंक जो है वो 2 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। और एक यहाँ पर जो हमने नोट में लिखवाया था, अगर भाग देने पर यहाँ शेषफल 0 आ जाता है, जैसे मान लीजिए यहाँ अगर भाग देने पर शेषफल 0 आ जाता है, इससे अगर हम इसको चौगुन कर लेते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा हम बदल देते हैं। ठीक है, शुरू से आप देख लीजिए, क्वेश्चन को हम थोड़ा बदल देते हैं। इसके घाते में हम चौगुन कर दिए हैं। अब यहाँ पर देखिए इकाई का अंक 2 है, तो चूंकि हमारा दूसरा नियम लागू होगा, यहाँ पर हम 4 से भाग देंगे, तो चौगुन को अगर हम 4 से भाग देंगे तो 4 एक का 4, नहीं चौगुन नहीं, यहाँ 56 लीजिए तब आपका नियम काम करेगा, 0 वाला। ठीक है, यहाँ 6 लीजिए, 56 लेंगे तो उसके बाद 4 चौके 16। अब यहाँ क्या हुआ भैया? यहाँ पर आ गया 0, शेषफल क्या आया? 0। अब हमने आपको बताया था कि यदि शेषफल 0 आ जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 की पावर यानी कि इकाई के घात पर 4 आ जाएगा। अगर शेषफल 0 आता है तो 4 आएगा, अगर 3 आता तो 3 आता, 2 आता तो 2, 1 आता तो 1। लेकिन अगर 0 आ गया तो इसके लिए नियम क्या है कि यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो आपको क्या करना होगा? 2 का गुणा आपको 4 बार कर लेना है। आप कर लीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 आ गया। उसका इकाई का क्या है? 6। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यही देखिए, इकाई का अगर 0 आता है तो वहां उसके पावर में 4 हो जाता है और उसके बाद 4 गुणा कर लीजिए अब 4 बार, तो 16 आ गया, तो उसका इकाई का अंक जो है ये 6 हो जाएगा। तो इसी तरह से था, आपका समझना था, बहुत बेसिक था। एक बार हम आपको पूरी समझा देते हैं। पहला नियम ये था कि अगर इकाई के स्थान पर 0 156 आता है, मतलब 0 इकाई के स्थान पर 0 1 5 और 6 आता है, तो घात चाहे जितना रहे आपका वही इकाई का अंक आएगा। लेकिन अगर 0 1 5 और 6 नहीं आता है इकाई के स्थान पर, तो नियम नंबर 2 हमने आपको बताया था, जिसमें 2 3 4 7 8 और 9 यदि ये संख्या इकाई के स्थान पर आती हैं, तो अगर उनका जो भी घात दिया होता है उसमें 4 का हम भाग करते हैं और 4 के भाग करने पर जो शेषफल आता है इस इकाई के स्थान पर इकाई के स्थान के घात में लग जाता है और उसके बाद गुणा करके जो भी इकाई का अंक आता है हम प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ तक चीजें हमने आपको बता दिया है। अब चलिए इसको हम मिटाकर अब आपको हम उसके बाद यहाँ पर हम आपको वो बताएंगे, प्लस वाला भी बताएंगे कि अगर जैसे मान लीजिए, अच्छा मिटा के हम आपको बता ही देते हैं प्लस। तो अब हम आपको प्लस वाला बताएंगे, ये तो घात में था, ठीक है। अब आपको हम प्लस वाला, क्योंकि जो हमने क्वेश्चन सबसे पहले आपको दिया था उसमें प्लस का भी था, तो एक और हम आपको टाइप बताते हैं, ठीक। एक हम टाइप और आपको बताते हैं, उस टाइप के भी क्वेश्चन आप एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे अब इसमें आपको पूछेगा कि इकाई का अंक बताइए, इकाई का अंक बताइए। बहुत सिंपल है, देखते ही आप बता देंगे, बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं है। इकाई का अंक बताने के लिए सबसे सिंपल बात यह है, इनका जो इकाई का अंक है उसको आप ऐड कर लीजिए आपस में, बात खत्म। यहाँ इकाई का अंक 2 हो गया, 2 इस यहाँ पर इकाई का अंक जो है ये 2 हो गया, इसको ऐड कर लीजिए, यहाँ पर 1 है, इकाई का अंक आपका 5 हो जाएगा आंसर। देखिए ऐसे आपको जो है क्वेश्चन दिया रहेगा कि 4332 प्लस 1082 प्लस 8921 में इकाई का अंक बताइए। तो इसमें क्या करना होगा, इन तीनों का इकाई का अंक आप ले लीजिए, यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, इस प्रकार से जोड़कर आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है, जोड़ वाले में बस यही है नियम। आपको अगर चाहते हैं तो एक उदाहरण और देख लीजिए, बहुत सिंपल है, इसमें कुछ करना नहीं है।
और इसमें आपको इकाई का अंक बताना है। ठीक, इसमें अगर आपको इकाई का अंक बताना है तो आप इसको ऐड करिए, फिर इसको भी ऐड कर लीजिए। क्या है, 5 हो गया, 8 हो गया और ये 1 हो गया। 8 1 9, 9 5 14। अब 14 आ गया तो इकाई का अंक 4 हो जाएगा आपका, क्योंकि 14 में इकाई का अंक 4 ही होगा ना, तो ये आपका इकाई का अंक 4 हो जाएगा। तो इसमें अगर आपको पूछेगा इकाई का अंक तो आप यहाँ पर 4 लिख दीजिएगा, आपका आंसर सही हो जाएगा। बस, बहुत ज्यादा सिंपल है। अब ऐसे ही हम गुणा के बारे में देख लेते हैं। ठीक, चलिए गुणा भी देख लेते हैं। गुणा भी बहुत सरल है, बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं है, बस थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान देना है। गुणा भी हम आपको इसी में बता दे रहे हैं। गुणा क्या है, जैसे यहाँ गुणा कर दीजिए, यहाँ भी गुणा कर दीजिए। गुणा में क्या है, इसको आप गुणा कर लीजिए, बस बात खत्म। 2 गुणे 2 गुणे 1 क्या हुआ, 2 2 4। इसके इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसी तरह से है, गुणा का भी हो गया, जोड़ का भी हो गया, घात का हमने बता ही दिया। अब चलिए हम जो आपको पहले क्वेश्चन दिए थे उसको हम सॉल्व कराते हैं। सॉल्व कराने के लिए, क्योंकि वो क्वेश्चन जो था वो सॉल्व करना जरूरी है, क्योंकि वो एग्जाम में पूछा गया था और आप लोगों की भी इच्छा होगी कि उसको सॉल्व कराया जाए। अगर आप हमारे साथ मैथ पढ़ना चाहते हैं, इसी प्रकार से ट्रिकी मैथ पढ़ना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन भी हम ले लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, शुरू में जो था, जो हमने लिखा था, मिला लीजिएगा यही क्वेश्चन। चलिए हम क्वेश्चन आपको बता देते हैं जो हमने शुरू में लिखा था। 312 खाते 98 गुणे 137 घाते 96 प्लस 422 और इसके घात में कितना है 98 और मल्टीप्लाई 132 मतलब 132 घाते 96। चलिए अब यही आपको सॉल्व करना है, यही हमने आपको क्वेश्चन दिया था। तो हमने अभी आपको घात वाला बताया था, ठीक है। घात वाला जो हमने नियम था, तो इसमें नियम नंबर 1 नहीं लगेगा, क्योंकि नियम नंबर 1 आपका क्या कहता है कि इकाई के अंक पे 0 1 5 6 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 2 है तो नियम नंबर 2 लगेगा। नियम नंबर 2 हमारा क्या कहता है कि अगर यहाँ पर 2 3 4 और 7 8 9 हो तो जो घात होता है उसमें 4 का हम भाग देते हैं, जो आपका शेषफल आता है इसके घात में चला जाता है। तो हम यहाँ पर 98 में क्या करेंगे, 98 में हम 4 का भाग देंगे। 4 का भाग दीजिए, 4 दूनी 8 1 8 4 चौके 16। यहाँ पर क्या हुआ, 2 आपका शेषफल आ गया। अब जब 2 शेषफल आ गया तो इसके इकाई पर हम स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि जो यहाँ शेषफल आता है इसके इकाई पर जाता है, तो इसका मान क्या हो गया 4 आ गया, ठीक है। अब गुणा कर दीजिए। यहाँ क्या है 137 है, तो यहाँ भी हमारा नियम नंबर 2 लगेगा, क्योंकि अगर यहाँ पर 0 1 5 और 6 होता तो वही इकाई अंक आ जाता, लेकिन यहाँ पर 7 है तो नियम नंबर 2 लगेगा। नियम नंबर 2 क्या कहता है कि जो भी इनका घात होगा उनमें 4 का भाग होगा, तो यहाँ पर भी हम 96 भागे 4 करेंगे। 96 भागे 4 तो 4 दूनी 8 हो गया आपका, ठीक है, और 4 चौके 16 हो गया। तो यहाँ पर जो हमने आपको नोट में एक बताया था कि अगर 0 आ जाता है तो घाते यहाँ पर 4 हो जाती है, तो यहाँ पर 0 आ ही गया है और यहाँ पर घाते क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो अब 7 की घात पर हम 4, 7 की घाते 4, ठीक है, और 7 की घाते 4 का गुणा करके आपको लिखना है, इसको भी लिख रहे हैं, उसके बाद हम प्लस कर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर लिखेंगे तो 7 7 49 फिर 9 9 81 1 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 1 आ जाएगा। आप गुणा कर दीजिएगा, 7 को 4 बार जब गुणा करेंगे तो लास्ट में इकाई का अंक जो है वो 1 ही आएगा, ठीक है। और यहाँ पर दे देते हैं 422 है, उसके बाद यहाँ पर 98 दिया है, तो यहाँ पर भी हमारा नियम नंबर 2 लागू होगा, क्योंकि यहाँ पर जो इकाई का स्थान है यहाँ पर 2 है, और 2 पर क्या नियम लागू होता है, उसके घात में 4 से भाग देते हैं, जो शेषफल आता है उसके घात में चला जाता है, इसी इकाई के घात में आ जाता है। तो 98 है, तो 98 भागे 4 हम कर लेते हैं, 4 दूनी 8 हो गया और 1 8 और 4 चौके 16। यहाँ पर आपका भी 2 शेषफल बच गया, तो यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, तो 2 2 यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर गुणा हो गया, और यहाँ पर है क्या है 132 है, तो यहाँ पर भी आपका नियम नंबर 2 ही लगेगा, क्योंकि यहाँ पर इकाई के स्थान पर 2 है
और यहाँ पर क्या है 96 है, तो 96 में अभी हमने भाग दिया था 4 से, तो यहाँ पर क्या आएगा 0 0 शेषफल आएगा। जब 0 0 शेषफल आता है तो इसके स्थान पर क्या हो जाता है, इसके स्थान पर आपका हो जाता है 4, राइट। तो यही है। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको थोड़ा मिटा लेते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। तो देखिए हमने क्या यहाँ पर सॉल्व करके यहाँ पर इकाई का अंक 4 आ गया, इसको पूरा कर लेते हैं। यहाँ पर जब 7 को अगर आप 4 बार पूरा करेंगे तो लास्ट में इकाई का अंक 1 आएगा, आप पूरा करके देख लीजिएगा, हमने किया है, ठीक। यहाँ पर ये प्लस का चिन्ह था, प्लस आ गया। यहाँ 2 घाते 2 है तो मतलब 4 हो गया, यहाँ मल्टीप्लाई 2 घाते 4 है, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, पूरा कर लीजिए, आपका हो जाएगा 16, ठीक, 16 हो जाएगा, पूरा करके देख लीजिएगा। अब यहाँ पर इसको पूरा करिए, ठीक है, इसको पूरा करके देख लीजिएगा। फिर 16 चौका 64 आपका ये हो जाएगा, प्लस ये 4 हो जाएगा, इसको आप ऐड कर लीजिए, 8 इकाई का अंक आपका 8 आ जाएगा, ठीक। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। देखिए ये आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इकाई का अंक 8 आ गया, और यहाँ पर हमने जो 16 लिया है, यहाँ पर आप केवल 6 भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब 16 हो जाएगा तो केवल इकाई का अंक अगर 6 लेते तो भी आपका आंसर 8 ही आता। और यहाँ पर नियम यही है कि आप 6 ही लीजिएगा, ठीक है। इसमें थोड़ा हमने मिस्टेक कर दिया था, 16 ले लिया और इसमें आप 6 ले लीजिएगा। अब चलिए हम आपको बताते हैं एक और नई बात। खास बात यह है आप लोगों के लिए कि ये जो वीडियो है यहाँ पर हमारा समाप्त हो रहा है, और अगला नंबर सिस्टम का पार्ट 4 आएगा, उसमें भी हम आपको इसी तरह से बताएंगे, ठीक है। और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।